दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल राउंड एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग कार्य और समय का 5वां टाइप लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 टाइप्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा है ना, जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। आप लोग कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ में आप लोगों के लिए बना सकूँ इसी प्रकार से टाइप वाइज। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गंवाए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारा आज प्रश्न है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। एक में काम करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ दोस्तों, जिसको आपको ध्यान में रखना है ना। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यह है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी, अब जिसकी काम करने की क्षमता ज्यादा होगी, सामान्य सी बात है कि वह कम समय लेगा। वह क्या करेगा? कम समय लेगा। ठीक है, जल्दी बना लेगा। और जिसकी क्षमता कम होगी, है ना, जिसकी क्षमता कम होगी, काम करने का दर जिसका कम होगा, वह अधिक समय लेगा। वह क्या करेगा? अधिक समय लेगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इससे क्या सीखा हम लोगों ने? इससे हम लोगों ने ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर कार्य क्षमता, मान लीजिए किसी का 3:1 है ना, ये क्या है? कार्य क्षमता। ठीक है, तो इसी का अगर आप उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। यहाँ भी उत्क्रमानुपाती हो रहा है, मान ज्यादा है तो उसके ऑपोजिट में समय क्या हो रहा है? क्षमता ज्यादा है तो समय क्या हो रहा है? कम। उल्टा संबंध हो रहा है। तो इसी प्रकार से कार्य क्षमता अगर 3:1 है ना, तो समय कितना हो जाएगा? समय इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा दोस्तों, 1:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। ठीक है, ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों। चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? ए की क्षमता जो है वो बी से कितना है? 3 गुना है। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्या करना है दोस्तों आपको कि बी को ए की तरफ ट्रांसफर कर लेना है। अज्ञात की तरफ रहेगा तो ए बटा बी क्या मिलेगा हमें? ए बटा बी। यहां मिलेगा, बटे में कुछ नहीं है तो आप बटे में क्या कर लेंगे? 1 कर लेंगे। इस प्रकार से ये हो गया क्या? 3/1। यानी कि ए की क्षमता कितनी है? 3, तो बी की क्षमता कितनी है? 1। इस प्रकार से क्षमता का अनुपात मिल गया। हमें क्या मिल गया? क्षमता का अनुपात मिल गया 3:1। जब क्षमता का अनुपात 3:1 है तो सामान्य से बात है कि समय जो होगा, समय का अनुपात जो होगा वो 1:3 होगा। यानी कि ए उस काम को 1 दिन में करेगा और बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 3 दिन में करेगा। ठीक है, क्योंकि बी की क्षमता कम है। सिंपल सी बात है ना। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर अगला टॉपिक आगे हम चलते हैं अगले सेंटेंस में। अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है ना। यानी कि समय में जो है वो 20 दिन का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों कि अनुपात वाले में हम पहले ही बता चुका हूं कि इसका मान, पूरा मान हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर लेते हैं हम लोग? x लगा लेते हैं। ठीक है, x क्यों लगाते हैं इसको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, फिर आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3x और 1x का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों? 20 दिन। कितना होगा? 20 दिन। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 3 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 2x बराबर 20। ठीक है, अब 2 भी चला जाएगा इस तरफ तो ये हो जाएगा, या यहीं पर आप काट लीजिए, 2 1 कम 2 और 2 10 में 20। इस प्रकार से x बराबर कितना मिल गया? 10। जब x बराबर 10 मिल गया दोस्तों तो a की क्षमता कितनी हो गई? 1x, है ना, और b की क्षमता कितनी है? समय कितना है? कितना समय ले रहा है वो? 3x। तो हमको चूंकि b का निकालना है तो हम b का निकाल लेंगे। 3 गुणा x का मान है 10। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 30 दिवस। b जो है उस काम को 30 दिवस में संपन्न कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।